एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें। इस वक्त की बड़ी खबर, विनेश फोगाट से मिलेंगी प्रियंका गांधी। ये बड़ी खबर, विनेश फोगाट जो ओलंपिक में मेडल से चूक गई थी, ओवरवेट होने की वजह से अयोग्य घोषित कर दी गई थी, लेकिन हरियाणा में विनेश फोगाट एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है। और अब यह खबर आ रही है कि विनेश फोगाट से प्रियंका गांधी मुलाकात कर सकती है। थोड़ी देर में 10 जनपद पर यह मुलाकात होगी और हो सकता है इस मुलाकात में सोनिया और राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे। यह बड़ी खबर, हरियाणा की सियासत, हरियाणा में विधानसभा चुनावों का ऐलान हो चुका है। विनेश फोगाट को लेकर लगभग हर पार्टी ने अपने अपने तरीके से इसे एजेंडा बनाने की कोशिश की है। दीपेंद्र हुड्डा, जिस दिन विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक से वापस अपने वतन लौटी थी, विनेश फोगाट के साथ साथ रहे थे। अब यह बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि 10 जनपद पर थोड़ी देर में प्रियंका गांधी की मुलाकात विनेश फोगाट से हो सकती है और इस मुलाकात के दौरान सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी साथ में मौजूद रहेंगे। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन का। रमन, क्या जानकारी मिल पा रही है इस मीटिंग के बारे में? बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि कुछ ही देर के बाद विनेश फोगाट सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मुलाकात करने 10 जनपद पहुंचने वाली हैं। और उस मुलाकात में सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी का अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा रहा है कि अभी सीईसी की बैठक शुरू होने वाली है जम्मू कश्मीर को लेकर, और वो बैठक शुरू होने से पहले ही इस मीटिंग का शेड्यूल रखा गया है। इस मीटिंग को रखा गया है क्योंकि जब विनेश फोगाट इंडिया आई थी उस वक्त दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पहुंचे थे और उनका स्वागत किया था, और तभी से ये कयास लगने लगे थे कि क्या विनेश फोगाट विधानसभा का चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि लगातार कांग्रेस की तरफ से ये ऑफर दिया गया कि विनेश फोगाट को विधानसभा का चुनाव लड़ाया जाए। हालांकि ये भी ऑफर दिया गया कि उन्हें राज्यसभा जो खाली सीट है दीपेंद्र हुड्डा वाली सीट, उस सीट से राज्यसभा भेजा जाए अगर पूरे जो राजनीतिक दल हैं वो सहमत होते हैं तो। लेकिन उस पर सहमति नहीं बनी। इसके बाद से अब ये जानकारी मिल रही है कि लगातार जो है अलग अलग राजनीतिक दल, चाहे बीजेपी हो या जेजेपी हो, वो विनेश फोगाट को अपने खेमे में करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब कुछ ही देर बाद जो है विनेश फोगाट 10 जनपद पहुंचेंगी, वहां पे प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात होगी। शेड्यूल्ड जो है वो प्रियंका गांधी से मुलाकात है, क्योंकि राहुल गांधी अभी 10 जनपद से 24 अकबर रोड पहुंचने वाले हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर को लेकर सीईसी की बैठक होने वाली है और वो शेड्यूल थी पहले से वो बैठक, और इसीलिए विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी के बीच जो मुलाकात की तस्वीर जारी होगी, उसके बाद विनेश फोगाट मीडिया से क्या बात करती हैं ये जानना दिलचस्प होगा। और रमन, क्योंकि अभी अगर मगर का अभी पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, लेकिन अगर विनेश फोगाट राजनीति में आने के संकेत देती हैं, कांग्रेस के साथ किसी तरह की कोई यहां पे गठबंधन जैसा कुछ होता है, तो कितना फर्क पड़ेगा हरियाणा के सियासत में? क्योंकि अभी विनेश फोगाट लगभग हर राजनीतिक पार्टी के लिए एक बड़ा मुद्दा बनी हुई है हरियाणा में। बिल्कुल, विनेश फोगाट जिस तरीके से मेडल से दूर रही थी, उसके बाद से तमाम राजनीतिक दलों ने, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, जेजेपी हो, तमाम राजनीतिक दलों ने उसे हाथों हाथ लिया था और कहा था कि उनके बारे में जो हमें जो उनको करना है, जो सम्मान देना है, वो सम्मान जिस तरीके से अगर मेडल उनको नहीं भी मिला है उससे ज़्यादा सम्मान उनको मिलने वाला है। अब चूंकि विधानसभा का चुनाव का ऐलान चुनाव आयोग के द्वारा कर दिया गया है, विधानसभा के चुनाव के ऐलान के साथ ही अब सबकी नज़र विनेश फोगाट पर पड़ रही है कि क्या विनेश फोगाट जो है राजनीति ज्वाइन करती हैं, क्योंकि सोनिया गांधी या प्रियंका गांधी से उनकी मुलाकात के मायने इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि इस चुनाव से पहले की ये मुलाकात में क्या विनेश फोगाट इस बात पर सहमति जताती हैं कि क्या वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, ये जानना दिलचस्प होगा। और ये माने कि क्योंकि राज्यसभा को लेकर तो कांग्रेस नेताओं ने साफ कह दिया था, रमन, दीपेंद्र हुड्डा खुद कह रहे थे कि मेरी सीट खाली हुई है और यहां पे राज्यसभा में हमें विनेश को भेजना चाहिए। और इस पर आपको लग रहा है किसी तरह की कोई विरोध हो सकता है, कोई आपत्ति हो सकती है, या फिर ये एक सेफ रास्ता है विनेश फोगाट को राजनीति में लाने का, राज्यसभा की सीट? देखिए, कांग्रेस पार्टी की तरफ से ऑफर दिया गया था कि विनेश फोगाट को, जो दीपेंद्र हुड्डा की सीट खाली है, उस सीट से राज्यसभा के लिए उन्हें नॉमिनेट कर दिया जाए, क्योंकि सभी राजनीतिक दल अगर सहमत होते हैं तो। लेकिन
अभी तक जो है, क्योंकि किरण चौधरी को बीजेपी उम्मीदवार बना चुकी है, इसीलिए बीजेपी की तरफ से इस बारे में कोई उनकी तरफ से सहमति नजर नहीं आई, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के भी 30 विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी को ऐसा लगता था कि उनके पास उतने विधायक नहीं है कि विनेश फोगाट अगर राज्यसभा का उम्मीदवार बनती हैं तो उन्हें जीत मिलेगी। ऐसी सूरत में वो चाह रहे थे कि इस तमाम जो राजनीतिक दल हैं, चाहे जेजेपी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस पार्टी हो, उन तमाम राजनीतिक दलों की सहमति के बाद ये फैसला हो कि विनेश फोगाट राज्यसभा उम्मीदवार बने और राज्यसभा में जीत का उनका रास्ता जो है वो बिल्कुल श्योर हो, कोई उसमें कमी ना रह जाए। इसलिए अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट और प्रियंका गांधी की मुलाकात के बाद जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी, जो बातचीत विनेश फोगाट की मीडिया से होगी, उस बातचीत का इंतजार सब लोगों को है कि आखिरकार विनेश फोगाट प्रियंका गांधी से मुलाकात के बाद क्या कहती हैं, या प्रियंका गांधी ट्वीट करके विनेश फोगाट के बारे में क्या बताती हैं। शुक्रिया रमन तमाम जानकारी के लिए।